नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके नरेश सर पे। तो कैसे हैं आप? सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी करते हैं ईश्वर से कामनाएं। तो भाई आप पढ़ रहा हिंदी विषय और हिंदी विषय में आपने चार्यो वर्णमाला। तो वही वर्णमाला है, वर्णमाला में आप आके पढ़ो वर्ण और फिर पढ़ा वर्ण का दो प्रकार, एक स्वर और एक व्यंजन। फिर स्वर है, स्वर को आपा करियो वर्गीकरण कंप्लीट कर लियो, फिर व्यंजन पढ़ा, व्यंजना को वर्गीकरण कर लियो और व्यंजना के बारे में देख लिया। तो भाई वर्णमाला अपनो कंप्लीट हो गयो, स्वर और व्यंजन भी कंप्लीट हो गया। तो आज आप अगलो टॉपिक पढ़ांगा वो अपनो संधि। कौन सा भाई? संधि। टॉपिक का नाम है भाई संधि। और ये संधि है, संधि किससे बना है? ये बना है सम प्लस में दी। किससे बना भाई? सम प्लस में दी। सम का क्या मतलब होता है? सम का मतलब होता है सम्मान। क्या मतलब होता है? सम्मान। और इस दी का क्या मतलब होता है? इसका होता है ग्रहण करना। ग्रहण करना यानी भाई समान पदों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? संधि। समान पदों को ग्रहण करना। ठीक भाई। अब देखो संधि है, संधि की परिभाषा बताओ। और पहले ये बताओ भाई संधि है, संधि का अर्थ क्या होगा? संधि है, संधि का क्या अर्थ होगा? तो देखो भाई संधि का क्या अर्थ कह सकते हैं। जैसे भाई एक राजा है मेवाड़ का और एक राजा है मारवाड़ का। एक मेवाड़ का और एक है मारवाड़ का। और इन दोनों के बीच में हो रहा है युद्ध। क्या हो रहा है भाई? युद्ध। युद्ध हो रहा है। फिर ये कहते हैं नहीं भाई युद्ध से क्या करेंगे, हम संधि कर लेते हैं, आप श्रीमान संधि कर लेते हैं। संधि हो गई। संधि को क्या कहते हैं? मेल हो गया भाई, इनके अंदर मेल हो गया। यानी अब श्रीमान मिलकी रशा लड़ाई में के पड़े। तो भाई क्या हुआ? संधि को मतलब है मेल। संधि को क्या था भाई? मेल। और ये मेल है, ये मेल बना है भाई, किससे बना है? मिल है, मिल। मिल में क्या जुड़ा भाई? ए प्रत्यय। मिल में ए प्रत्यय जुड़ा है। और ए प्रत्यय जुड़ने से क्या बना है भाई? ये बना है संधि। यानी मिल है, मिल में जुड़ा है ए प्रत्यय। तो ए प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया भाई? मेल। क्या बन गया? मेल। ठीक भाई। तो इस संधि का अर्थ क्या हो गया? संधि का अर्थ हो गया भाई मेल। क्या अर्थ हो गया? मेल। अब बात करें आगे, बात करें भाई संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। अब संधि की परिभाषा, परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहेंगे भाई? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। तो संधि की क्या परिभाषा रही हमारी? कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। और संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है भाई? मेल। और ये किससे बना है? ये बना है मिल में ए प्रत्यय जुड़ने से। तो भाई ये करो अब नोट, करो भाई, नोट करो इसको। अब देखो भाई कि वर्णों के मेल, तो मेल देखो कैसे होगा? जैसे हमने एग्जांपल लिया भाई। अब देखो एग्जांपल लिया हमने, यह नाम आ रहा है भाई विकार से। विकार को हम कह सकते हैं बदलाव। क्या भाई? बदलाव। विकार बोल दो, बदलाव बोल दो। ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हमने विद्या प्लस में अर्थी। क्या लिया भाई? विद्या प्लस में अर्थी। अब ये क्या है? ये तो है संधि विच्छेद। क्या है भाई? संधि विच्छेद।
अब इसको जोड़ देंगे, वो बन जाएगी हमारी संधि। क्या लिया भाई, विद्या प्लस में अर्थी। तो यहाँ किसकी मात्रा आ रही है, यहाँ आ की आ रही है और यहाँ ए की। तो आ या आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, तो हमारा आ ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, आ। ए या आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा आ बन जाएगा। तो अब इसका आ बना दो भाई, आ बना दे तो इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भाई विद्यार्थी। क्या बन जाएगा भाई, विद्यार्थी। और ये हो गई हमारी संधि, ये हो गई भाई हमारी संधि। अब देखो संधि, संधि किसे कहेंगे हम, कि दो वर्ण है, दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहेंगे भाई, संधि। एक वर्ण ये रहा हमारा, एक वर्ण ये रहा, यानी दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहेंगे, संधि। तो भाई यहां लिख दो अगला कि दो क्या कहेंगे, वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। देखो भाई एक वर्ण ये रहा हमारा, एक वर्ण ये रहा, इससे क्या बन गया भाई, आ और ए, इससे क्या बन गया हमारा आ। तो वर्णों के परस्पर मेल से जो भी शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे भाई, संधि। यानी वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक भाई, अब देखो नोट लगाओ। और एक ऐसी की ऐसी बात है, वो है भाई समास की। क्या बात है वो, देखो कि शब्दों के परस्पर मेल को, शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक भाई, ये नोट में लिख लो। अब देखो एक संधि का रूल हो रहा है। रूल क्या है भाई, कि भाई संधि है, संधि में ये जो वर्ण है, अब ये शब्द है, इनका भाई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। क्या भाई, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ये जो शब्द है हमारी, इनका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक अर्थ कैसे भाई, जैसे भाई विद्या है और अर्थी है। अर्थी का क्या मतलब होता है, अर्थी का मतलब होता है जानने वाला, जानने वाला। यानी विद्या को जानने वाला कौन हो गया भाई, विद्यार्थी। विद्या को जानने वाला कौन हो गया भाई, विद्यार्थी। तो यहाँ इन शब्दों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो इनके बीच में संधि है। जरूरी नहीं भाई हर नाम की संधि हो, कोई कोई नाम ऐसे हैं जिनकी संधि भी नहीं होती है, क्योंकि संधि उसी नाम की होगी जिसमें सार्थक शब्द है, वो सार्थक शब्द है उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो इनका अर्थ निकल रहा है कि विद्या को जानने वाला कौन हो गया भाई, विद्यार्थी हो गया। अब देखो एक अर्थी ये होती है, एक अर्थी ये भी होती है, और इस अर्थी को कहते हैं हम जनाजा। जनाजा क्या कहते हैं भाई, जनाजा। ये भी आप याद रखना। इस अर्थी को कहते हैं भाई जानने वाला, और एक अर्थी ये होती है, इसमें रहता है पूरा, यानी इंसान पूरा, तो इसमें भी रहे पूरा। और इस अर्थी का मतलब, इस अर्थी का मतलब होता है भाई जनाजा। क्या होता है भाई, जनाजा। और अब इसको कर लो आप नोट। ठीक भाई, नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटा दें। अब भाई इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इनको, कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं भाई, संधि कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। यानी मतलब हमने पढ़ा विद्यार्थी, क्या पढ़ा भाई, विद्या प्लस में अर्थी। ठीक भाई, तो यहाँ आ है और यहाँ ए निकल रहा है, तो इनका जो सार्थक मेल होगा उनको क्या कहेंगे हम, संधि। और समास को लिख सकते हो भाई, शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं।
ये दोनों बातें सेम है और ये दोनों बातें हैं वो एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, तो इनको आप याद रखोगे और इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई आगे बढ़े। अब देखो एक पढ़ते हैं हम संधि। क्या पढ़ते हैं भाई? संधि। ठीक भाई, क्या पढ़ते हैं? एक तो संधि पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं संयोग। क्या भाई? संयोग। और एक पढ़ते हैं अपवाद। क्या भाई? अपवाद। क्या पढ़ते हैं? अपवाद। ठीक भाई। आप देखो संधि किसे कहेंगे, संयोग किसे कहेंगे, अपवाद किसे कहेंगे? तो संधि तो हम उसको कहेंगे जिसमें वर्ण है वो परिवर्तन भी हो और संधि का नियम भी लगे। क्या कहेंगे भाई इनको? कि इनमें जो वर्ण है उनमें परिवर्तन भी होगा और इसमें संधि के नियम भी लगेंगे, यानी वर्णों में परिवर्तन और संधि के नियम लगेंगे। वर्णों में परिवर्तन होगा और भाई और संधि का नियम लगेगा, और संधि का नियम लगेगा। ठीक भाई, देखो संधि, तो संधि में वर्णों में परिवर्तन होगा और संधि का नियम लगेगा, और इसमें वर्णों में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा और संधि के नियम भी नहीं लगेंगे, और संधि के नियम भी नहीं लगते हैं। देखो संधि में वर्णों में परिवर्तन होगा और संधि का नियम लगेगा, इसमें वर्णों में परिवर्तन नहीं होगा और न ही संधि के नियम लगेंगे। ये होगा भाई संयोग। और एक है भाई अपवाद। अपवाद क्या होता है भाई? देखो अपवाद होता है कि भाई नियम तो संधि के जैसे होते हैं परंतु फॉलो नहीं करते हैं। नियम तो संधि के लगते हैं परंतु ये फॉलो नहीं करते हैं। नियम तो संधि के लगते हैं पर ये फॉलो नहीं करते। नियम तो संधि के लगते हैं परंतु मानते नहीं हैं। देखो भाई अब अपवाद है, अपवाद में नियम तो संधि के लगेंगे पर ये मानते नहीं है उन नियमों को मानते नहीं है। कैसे नहीं मानते भाई? एग्जाम्पल की सहायता से हम इनको देखेंगे। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं दीप प्लस में आवली। आवली, दीप प्लस में आवली। तो देखो वर्णों में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? ये पे है, पे में क्या छुपा है भाई? ए। और ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पहले से आ। तो ए या आ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा हमारा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये क्या बन गया भाई? दीपावली। दीपावली क्या बन गया हमारा? दीपावली। तो यहाँ भाई संधि है, संधि का नियम भी लग रहा है और वर्ण है, वर्णों में परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक भाई। अब यहाँ पे एक लो एग्जाम्पल है भाई दुकान। दुकान प्लस में दाल। क्या भाई? दुकान प्लस में दाल। दुकान प्लस में दाल। तो ये क्या बनना चाहिए था? ये बनना चाहिए था भाई, अब देखो दुकान प्लस में दाल, अब इसमें कोई रूल नहीं लगा, ये बन गया दुकानदार। दुकानदार। अब इसमें देखो संधि के ना तो नियम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन तो आ है, ये न तो नियम मान रहा है और न इसको फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया एक संयोग मात्र। क्या होगा भाई? संयोग मात्र। और इधर एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या लेंगे भाई? कि अपवाद वो होंगे जो संधि के नियम जैसे लगते हैं परंतु उनको मानते नहीं है। एग्जाम्पल हमारा सार प्लस में एम। क्या भाई? सार प्लस में एम। अब देखो रे के मान ए की मात्रा छुपी हुई है और इधर ए हमारा, तो ये बनना चाहिए था आ। क्या बनना चाहिए था भाई? आ।
और ये नाम बनना चाहिए था सारंग, परंतु ये बनेगा भाई, क्या बनेगा, ये नाम बनेगा सारंग। क्या बनेगा भाई, सारंग। यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सीधे का सीधा ये नाम बन जाएगा सारंग। और ये ए है, ये हो जाएगा गायब, और ये मात्रा लग जाएगी यहाँ, तो ये नाम बन जाएगा अब सारंग। क्या भाई, सारंग। और बनना चाहिए था यहाँ पे आ, तो यहाँ ये होना चाहिए था, पर ये नहीं होगा क्योंकि ये संधि के नियम जैसे लगते हैं, परंतु मानते नहीं है। बनना चाहिए तो था ये, परंतु नाम बन जाएगा सारंग। क्या बन जाएगा भाई, सारंग। तो सारंग ये सही रहेगा, वो रहेगा गलत। और सारंग में से होता है भाई मोर, मोर को बोलते हैं सारंग, मोर को बोलते हैं सारंग। तो ये था संधि, संयोग और अपवाद। आपको समझ में आया। अब इसको आप नोट कर लो कि संधि किसे कहेंगे और संयोग किसे कहेंगे और अपवाद किसे कहेंगे। ठीक भाई, नोट करो, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े। अब देखो भाई, अब बात करेंगे हम संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद। और अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बताओ भाई संधि के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3, 5। बताओ भाई, संधि है, संधि के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3, 5। तो भाई हमारी संधि है, संधि के भेद होते हैं भाई 3। कितने भाई, 3। और 3 भेद कौन कौन से हैं वो देखो। नंबर 1 है हमारी स्वर संधि। कौन सी भाई, स्वर संधि। फिर है हमारी वो है व्यंजन संधि। कौन सी भाई, व्यंजन संधि। और तीसरी हमारी वो है भाई विसर्ग संधि। कौन सी भाई, विसर्ग संधि। ठीक भाई। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक भाई। अब देखो, अब ये स्वर संधि है, इस स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने भाई, 5। अब देखो 5 भेद हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं भाई। पहला भेद है वो है भाई इसका दीर्घ स्वर संधि। कौन सा भाई, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा भेद है वो है भाई गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरा भेद है भाई वो है हमारा यण संधि, यण स्वर संधि। और चौथा भेद है वो हमारा, नहीं तीसरा है वर्धी संधि। कौन सा, वर्धी संधि, वर्धी संधि। और चौथा है हमारा यण संधि, यण संधि। और पांचवा हमारा अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। अब देखो भाई, स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो भाई स्वर संधि है, स्वर संधि के हमारे हैं 5 भेद। कितने भाई, 5 भेद। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भाई गुण स्वर संधि, और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा भाई यण स्वर संधि, और पांचवा है वो है यदि स्वर संधि। अब देखो, ये तो हो गए भाई स्वर संधि के 5 भेद। अब इन 500 भेदों को हम कैसे याद कर सकते हैं, इनकी कैसी पहचान है, वो देखो भाई। इनकी पहचान की बात करें, किसकी भाई, पहचान की, पहचान। तो देखो इनकी क्या पहचान मिलेगी, तो इनकी पहचान मिलेगी, इसमें आएगी भाई किसकी मात्रा आएगी, आ, ई और बड़ा ओ। अब इनकी मिलेगी आपको मात्रा, मात्रा कैसे मिलेगी, आ की तो ऐसे मिलेगी, और भाई बड़ी है, बड़ी कैसे मिलेगी, बड़ा हुआ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे मिलेगी। तो इसमें आ, ई, उ इनकी मिलेगी भाई मात्राएं। और ये जो मात्रा आएगी जिस भी शब्द में, उसमें हम कहेंगे भाई इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अब देखो,
गुण संधि, तो गुण संधि में क्या मात्रा मिलेंगी, ए और ओ की। तो इसकी मात्रा कैसी होती हुई, इसकी मात्रा तो ऐसी होगी और इसकी मात्रा है वो ऐसे होगी। अब इसकी मात्रा कैसी होगी भाई, एक डांडी ऊपर मिलेगी और इसमें इसकी मात्रा होगी ऐसे, यानी ए और ओ। तो ऐसी मात्रा मिले तो वो होगी हमारी गुण स्वर संधि, कौन सी हुई, गुण स्वर संधि। और बाद में अपनी वर्धी संधि, तो वर्धी संधि में की भाई बड़े ए की और अव की मात्रा मिलेगी और अव की मात्रा मिलेगी। आ की मात्रा क्या की मिलेगी, देखो इ पर दो डांडिया और इ पर भी नीचे एक लाइन ऊपर दो डांडिया, तो आ पहचान मिल जाए तो बैठा होगी अपनी वर्धी स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि। अब बात करा भाई यण स्वर संधि की भाई यण स्वर संधि। तो एक मान देखो भाई, एक मान य व और र, कौन भाई य व और र। आज पहले थाने अर्धवर्ण मिल जाए भाई, कौन भाई अर्धवर्ण, अर्धवर्ण। तो बटा कौन सी संधि होगी, बटा होगी अपनी यण स्वर संधि, कौन सी भाई यण स्वर संधि, यानी ये व रे आंसू पर क्या मिलना चाहिए भाई अर्धवर्ण। तो बटा अर्धवर्ण दिख जाए और भी बाद में ये व रे मिल जाए तो बटो जैसे अपनी यण स्वर संधि। आप पहचान की गई भाई यण की। अब देखो अयाधि की पहचान है, अयाधि मिलोगो अपन, एक तो मिलोगो औ, एक मिलोगो आव, कि भाई एक मिलोगो औ, एक मिलोगो आव, और एक मिलोगो अपन ए और एक मिलेगो आय। ये मिलसी भाई अब मिलेगो या आ मिलेगो या ए मिलेगो या आई मिलेगो। तो अयाधि स्वर संधि की क्या पहचान होगी कि या तो अपन अव मिलेगो या मिलेगो आ मिलेगो या ए मिलेगो या मिलेगो आय। तो ए भाई स्वर संधि है बिका 5 भेद ही और पांचों भेदा की थाने पहचान बता दी कि भाई क्या थे की पहचान कर सको। तो इस हिसाब से थे की पहचान कर सको। बिका बाद में अपनी व्यंजन संधि, तो भाई व्यंजन संधि का भेद को नहीं, व्यंजन संधि पर डांगा आपा नियम, एक मान के चाल से भाई नियम, ठीक। और फिर पढ़ से आपा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये बात तो छोटी सी है, जल्दी सी समझ में आ जासी, बहुत ही आसान है और ए भी भाई बहुत आसान है। अब देखो स्वर संधि के मान थारा आसानी है ने आ याद होगी ने तो थारा स्वर संधि ये पूरी याद होगी। अगर आसानी याद होगी तो थारा स्वर संधि ये पूरी याद होगी। और व्यंजन है, व्यंजन हार्ड को नहीं है, बस एक बार नियम ही नियम आपा जो फॉलो कर बिया बिया आपा इन्हें हल कर लेसा। और विसर्ग है, विसर्ग भी बड़ी बड़ी को नहीं, बिन भी आपा जल्दी याद कर लेसा। अब देखो आज आपा आगे बारे में भेद देख लिया, स्वर संधि का भेद देख लिया और आपा काल पढ़ांगा आप दीर्घ स्वर संधि। तो आपा मिला आप काल की क्लास में, तब तक के लिए आप खुश और मंगल रहा। मिला काल, जय हिंद जय भारत।